वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेडिएशन लॉज तथा ईएमआर इंटरेक्शन विथ अर्थ सरफेस को डिस्कस किया था। रेडिएशन लॉज में हम लोगों ने तीन विद्वानों के लॉज की बात की थी, जिसमें प्लैंक महोदय का लॉ था, विन्स महोदय का डिस्प्लेसमेंट लॉ था एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन महोदय का लॉ था। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो ईएमआर अर्थ के सरफेस से टकराते हैं तो वह किस प्रकार से अर्थ के अलग अलग सरफेस से अलग अलग इंटरेक्शन करते हैं और उस इंटरेक्शन से वापस जाने वाले ईएमआर को हमारे संवेदक कैसे ग्रहण करते हैं और उस डेटा से कैसे हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग रेले महोदय के स्मूथ सरफेस के क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की बात करने जा रहे हैं तथा अर्थ के कुछ इम्पोर्टेंट सरफेसेस जैसे वेजिटेशन, वाटर, बेयर सॉइल इत्यादि के रिफ्लेक्टेंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रत्येक सतह अलग अलग रिफ्लेक्टेंस करते हैं और उनका रिफ्लेक्टेंस कर्व कैसे अलग अलग होता है। अब रेले क्राइटेरिया फॉर ए स्मूथ सरफेस जो है रेले महोदय ने बहुत बेहतर ढंग से इसको बताने की कोशिश की कि किस तरह से हमें जो रेडिएशन आता है वो डिफरेंट कंपोनेंट से टकराता है, इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करने के बाद वो अलग अलग तरह से फैल जाता है। द रियल सरफेस वी इनकाउंटर इज नाइदर ए परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर nor a perfect Lambertian surface. Whether the surface behaves as Lambertian or specular depends upon the surface unevenness, that is the height variation from the reference surface relative to the wavelength of observation. तो रेले महोदय ने बताया कि दो बातों पर डिपेंड करेगा, चूँकि वास्तविक दुनिया में कोई भी जो सरफेस है वो परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर नहीं होता, न तो परफेक्ट लैम्बर्सियन सरफेस होता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई रेडिएशन किसी सरफेस से टकरा रहा है तो वह दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहला कि सरफेस स्मूथ है या सरफेस अनइवन है, ऊंचा नीचा है। दूसरी बात कि वेवलेंथ का साइज क्या है। तो वेवलेंथ के साइज और सरफेस के इवननेस के आधार पे रेले ने क्राइटेरिया बताया कि किस तरह से वहाँ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ एक और वर्ड है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं, और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर में सिग्नेचर ये क्यों कहा जाता है, जैसे हम सभी सिग्नेचर करते हैं और हमारे सिग्नेचर बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का सिग्नेचर अलग अलग होता है। इसकी संभावना बहुत कम होती है कि दो व्यक्ति का सिग्नेचर हूबहू एक जैसा हो। इसी तरह से स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का मतलब हुआ कि जो भी रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है और ऑब्जेक्ट से पहुंचने के बाद जब वह वापस टकरा के उससे रिफ्लेक्शन होता है तो वो रिफ्लेक्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, वो उस ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करेगा और वेवलेंथ के साइज पर डिपेंड करेगा। हम सभी जानते हैं कि सन से जो ईएमआर हम तक पहुंच रहा है उसमें सभी प्रकार के सभी वेवलेंथ्स के रेडिएशन होते हैं, जिसमें 0.4 से 0.7 जो माइक्रोमीटर का रेंज है वो विजिबल वेवलेंथ्स वाले हैं। उसके जस्ट बाद इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड और थर्मल इंफ्रारेड का रीजन है, और उसके बाद फिर माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स वगैरह के होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेंस है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं कि वेजिटेशन का रिफ्लेक्टेंस कैसे होगा, ड्राई सॉइल का रिफ्लेक्टेंस कैसे होगा, वेट सॉइल का रिफ्लेक्टेंस कैसे होगा, क्लियर
लेक वाटर है तब कैसा होगा और टर्बिड रिवर वाटर है तो कैसा होगा। इस एक्स एक्सिस पे हमने वेवलेंथ्स को दिखाया है माइक्रोमीटर में, और इस माइक्रोमीटर में जो वेवलेंथ्स हैं इसमें यहाँ सबसे कम छोटे वेवलेंथ्स वाले रेडिएशन हैं, और जैसे जैसे राइट की तरफ जा रहे हैं ये बड़े वेवलेंथ्स वाले रेडिएशन हैं। यहाँ हमने दिखाया है वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्टेंस परसेंटेज में कि यदि कोई भी रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो टकराने के बाद कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस वहाँ से होगा, यानी रेडिएशन कितना रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटेगा। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ड्राई सॉइल का ले रहे हैं जो कि इस ब्राउन वाले कर्व से दिखाया गया है। ड्राई सॉइल में यदि आप विजिबल रेंज की तरफ देखते हैं, ये विजिबल रेंज है, तो ड्राई सॉइल में विजिबल रेंज से रिफ्लेक्टेंस बहुत ही कम हो रहा है। ये तकरीबन यहाँ से शुरू होकर के ऑलमोस्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं 15 से लेकर के 25 के बीच में इसका रिफ्लेक्टेंस है प्रतिशत में। जैसे जैसे हम लॉन्गर वेवलेंथ्स के का रिफ्लेक्शन होता है तो लॉन्गर वेवलेंथ्स उससे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर सर्वाधिक रिफ्लेक्शन यदि आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.8 माइक्रोमीटर्स वाला जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ। फिर 1.8 के जस्ट बाद 1.9 के आसपास इसका रिफ्लेक्टेंस एकाएक कम होता है और फिर ये बढ़ने लगता है। तो मोटे तौर पे हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.8 तक 0.4 से 0.8 माइक्रोमीटर के वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है उसमें सतत रूप से जैसे जैसे वेवलेंथ्स बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे रिफ्लेक्टेंस भी बढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग वेजिटेशन का लें तो वेजिटेशन में हम देख रहे हैं कि जो विजिबल रेंज है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर रेंज वाले वेवलेंथ्स में, इसमें यहाँ इसका रिफ्लेक्टेंस काफ़ी कम है। किसी खास जगह पर ये जो आप एरिया देख रहे हैं इस एरिया में ग्रीन लाइट का है इसमें, तो इस ग्रीन जो लाइट्स है यहाँ पर तो ये ज़्यादा है, फिर ये कम होता है दोनों ही तरफ। ब्लू में भी कम है, ग्रीन में सबसे ज़्यादा है, रेड में भी कम है। तो ग्रीन का रिफ्लेक्टेंस यहाँ ज़्यादा हो रहा है विजिबल रेंज में, और उसके बाद ये 0.7 के बाद जब आगे इससे लंबे वेव्स की तरफ जाते हैं तो ये काफ़ी बढ़ जाता है रिफ्लेक्टेंस, और यहाँ 0.7 से लेकर के तकरीबन 1.4 माइक्रोमीटर के वेवलेंथ जो हैं 1.3 कहें तो बेहतर है, 1.3 माइक्रोमीटर्स के वेवलेंथ में सर्वाधिक रिफ्लेक्टेंस है वेजिटेशन से, और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद 1.4 से जस्ट 1.4 और 1.5 के बीच में ये सडनली बहुत कम होता है, फिर 1.5 से लेकर के ऑलमोस्ट 1.9 तक ये एकाएक बढ़ता है और फिर ये कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। इसी तरह से हम लोग यदि तीसरे एग्जाम्पल को लें जिसमें वेट सॉइल है, और वेट सॉइल में जिसमें ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट 20% वाटर है, तो उसमें रिफ्लेक्टेंस का ड्राई सॉइल के जैसा ही है लेकिन कम है, यानी वाटर कंटेंट यदि सॉइल में ज़्यादा है तो रिफ्लेक्टेंस कम हो जाएगा। पैटर्न दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा है। टर्बिड रिवर वाटर में यदि हम आते हैं, टर्बिड का मतलब है वैसा पानी जिसमें कि सैंड या सिल्ट्स बहुत ज़्यादा मिक्स है, और टर्बिड है तो टर्बिडिटी वाले वाटर में इस तरह का कर्व बनेगा। क्लियर लेक वाटर है तो उसमें विजिबल रेंज में इस तरह का कर्व बनेगा। तो इस तरह से प्रत्येक अलग अलग ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेंस है वो अलग अलग मात्रा में निकल रहा है, और इस रिफ्लेक्टेंस की जो खूबी है वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट से बिल्कुल ही अलग रिफ्लेक्टेंस निकल रहा है, और उस डेटा को जब हमारे संवेदक इकट्ठा करते हैं तो हम आराम से ये पता लगा सकते हैं कि ये यदि रिफ्लेक्टेंस है तो ये रिफ्लेक्टेंस का मतलब कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है जिससे ये रिफ्लेक्टेंस हम तक पहुंचा है। तो चूंकि प्रत्येक पार्टिकुलर चीज़ का या ऑब्जेक्ट का एक पार्टिकुलर रिफ्लेक्टेंस है जिसे हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं, आया है उसके अकॉर्डिंग ही इसका बिहेवियर होगा।
दूसरा जो वर्ड है जिसको अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व, जो कि डायग्राम में हमने कर्व यानी कि जो डायग्राम बनाया था और उसमें जो कर्व था। तो कर्व क्या है? द प्लॉट बिटवीन स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। तो वेवलेंथ एक एक्सिस पर लिया हमने और दूसरे पे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस लिया वाई एक्सिस पे, और फिर हमने प्लॉट कर दिया जितना रिफ्लेक्टेंस है किसी खास ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कहेंगे। This varies with the variation in the chemical composition and the physical condition of the feature which results in range of values। तो इसमें बहुत ज़्यादा रेंज हमें इसलिए मिलता है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट का फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है और उस कारण से रिफ्लेक्टेंस अलग अलग होगा, और अलग अलग क्वांटिटी में रिफ्लेक्टेंस होने से हमारा स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व प्रत्येक ऑब्जेक्ट का अलग। तो इस तरह से अलग अलग वेवलेंथ्स पे ये दिखाया गया है कि इस रेंज में तकरीबन आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस है। यहाँ 1.4 से लेकर के ऑलमोस्ट 1.4 और 1.5 के बीच का जो एरिया है इसमें रिफ्लेक्टेंस काफ़ी कम हो गया है, और इसलिए ये कर्व यहाँ नीचे डिप हो रहा है। फिर इसके बाद ये पुनः ऊपर बढ़ता है, नीचे घटता है। नीचे घटने का मतलब हुआ कि रिफ्लेक्टेंस यहाँ कम हो गया। यदि कर्व ऊपर है तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेंस वहाँ ज़्यादा है। यहाँ बेयर सॉइल का दिखाया गया है। यदि कोई भी सिर्फ सॉइल है, वहाँ किसी भी प्रकार का वेजिटेशन नहीं है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल दिखाए गए हैं, जिसमें ए में जो ए है आपका कर्व, ये ऑर्गेनिक सॉइल का दिखाया गया है। बी जो है वो मिनिमल इफेक्टेड है, इसमें वो कोई भी चेंज नहीं आया है। सी जो सॉइल है वो आयरन सी जो सॉइल है वो आयरन अल्टर्ड है, यानी कि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। डी सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक सॉइल है, जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और ई सॉइल जो है ये आयरन डोमिनेंट है, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इस स्थिति में इसके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो हैं सभी के अलग अलग हैं। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर सॉइल को ई को छोड़ करके जो आयरन डोमिनेटेड सॉइल है, तो सभी के कर्व का पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा है, सिर्फ रिफ्लेक्टेंस के परसेंटेज में अंतर है। यानी कहीं पर रिफ्लेक्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे इस एग्जाम्पल को हम देखें तो ये जो है मिनिमल अल्टर्ड में इसमें 0.4 से लेकर के 400 नैनोमीटर से लेकर के 1200 नैनोमीटर तक का जो रेंज है, इसमें सभी के स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा है। और ये जो आप रेंज देख रहे हैं जिसमें तकरीबन 1400 वाला रेंज है, 1400 नैनोमीटर के रेंज में, वेवलेंथ वाले रेंज में, प्रत्येक सॉइल का, इसको छोड़ दें, इसका पैटर्न ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा है ई सॉइल का जो आयरन डोमिनेटेड है, बाकी सभी का यहाँ डिप है। इसी तरह से यहाँ 2000 नैनोमीटर से जस्ट पहले वाला रेंज है, यहाँ पर ये काफ़ी डिप है, और प्रत्येक सॉइल का यहाँ पे डिप है। डिप का मतलब हुआ कि यहाँ से रिफ्लेक्टेंस सबसे कम है, जहाँ जहाँ डिप है वहाँ से रिफ्लेक्टेंस कम है। तो इस तरह से अलग अलग सॉइल्स के अलग अलग। अब ये जो सॉइल से अलग अलग रिफ्लेक्टिविटी रिफ्लेक्टेंस हुआ है, उसका कारण क्या है? तो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और आयरन ऑक्साइड की मात्रा उसमें कम है या ज़्यादा है। ये 5 फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस किसी भी सॉइल का ज़्यादा है या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस उसका। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जिसमें हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर देखेंगे कि वाटर पर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या है। इसमें बेसिकली 3 तरह के वाटर को दिखाया गया है, ए, बी एंड सी। ए जो है वो ओशन वाटर का है, ये ओशन वाटर है। बी जो है वो टर्बिड वाटर का है, ये सबसे ये वाला कर्व जो है ये टर्बिड वाटर का हो गया। और सी जो है वो क्लोरोफिल वाला वाटर है, उसमें फाइटोप्लैंक्टन वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा है, शैवाल वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि वाटर से जो रिफ्लेक्टेंस है वो
काफ़ी कम होता है, चूँकि उसकी बहुत अधिक मात्रा अवशोषित कर ली जाती है। लेकिन तीनों केस में हम देख रहे हैं कि 400 नैनोमीटर से लेकर के ऑलमोस्ट 600 या 700 नैनोमीटर तक का यदि वेवलेंथ है तो उसमें रिफ्लेक्टेंस परसेंटेज है तकरीबन 10 के आसपास। लेकिन उसके बाद 800 नैनोमीटर से बड़े वेवलेंथ्स के जब हैं तो वो ड्रास्टिकली कम होता है, और फिर जैसे जैसे वेवलेंथ्स तकरीबन 1000 नैनो। थैंक यू वेरी मच।